डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट में भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन और कार्यों की चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का सर्वोच्च नियामक बैंक है। देश की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक को माना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसार हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। पहले ये एक निजी बैंक था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के पश्चात 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीयकृत और स्वायत्तशासी संस्था के रूप में अपना कामकाज प्रारंभ किया। अब हम भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो क्यों हुई, उसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, इनको देखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। देश में मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित करना, भारतीय रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता स्थापित करना, बैंक के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना, साथ ही देश में बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास करना और मुद्रा बाजार में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना, साथ ही कृषि साख के उचित व्यवस्था करना तथा विदेशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध जो है 20 सदस्यों वाले एक केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा होता है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संचालक मंडल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस 20 सदस्यीय जो संचालक मंडल है, इसके जो पदाधिकारी हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर हैं। स्थानीय मंडल में से मनोनीत 4 संचालक और अन्य संचालक और एक सरकारी अधिकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय मंडल के अतिरिक्त 4 स्थानीय मंडल हैं। प्रत्येक स्थानीय मंडल के 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा संबंधित क्षेत्र से की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं और उनको सौंपे गए विषयों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं। स्थानीय मंडल के सदस्य सहकारिता, देशी बैंकिंग और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये मंडल कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। स्थानीय बोर्डों के जो कार्यालय हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हैं। रिजर्व बैंक के इस केंद्रीय कार्यालय के आंतरिक संरचना या संगठन है, उसके विभागों का विभाजन इस प्रकार है। उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग, बैंकिंग विनियमन विभाग, सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, संचार विभाग, कॉरपोरेट सेवा प्रभाग विभाग जो होता है, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भाई निवेश और परिचालन जो विभाग है, सरकारी और बैंक लेखा विभाग होता है इसमें, गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग आदि। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और ये उन सभी कार्यों को करता है जो देश के केंद्रीय बैंक को करने होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। रिजर्व बैंक को भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। इस कार्य को बैंक का नोट निर्गमन विभाग करता है। नोट निर्गमन हेतु 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। सरकारी बैंकर के रूप में भी रिजर्व बैंक के कई कार्य हैं। सरकारी धन प्राप्त करना और उसका भुगतान करना, लोक ऋण की व्यवस्था करना, सरकारी कोषों का स्थानांतरण यानी कि सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी संपन्न करता है रिजर्व बैंक। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सरकार को आर्थिक परामर्श देने का कार्य है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना और साथ ही सबसे बड़ा काम बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है।
रिजर्व बैंक जो है देश के सभी अनुसूचित बैंकों का शीर्ष बैंक है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को उचित प्रकार से चलाने और बैंकों पर नियंत्रण रखने हेतु रिजर्व बैंक कुछ कार्य इस प्रकार से करता है कि भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस देना, बैंकों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना, नई शाखाओं के खुलने पर नियंत्रण रखना, कमज़ोर शाखाओं के समापन के लिए सिफारिश करना, दुर्बल बैंकों का समामेलन करना, बैंकों के द्वारा ऋण देने की नीति को नियंत्रित करना, निर्धारित नियमों एवं शर्तों की जांच करना और साथ ही अंतिम ऋणदाता के रूप में सदस्य बैंकों को आर्थिक से जो सहायता देने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता होने के कारण बैंकों के पारस्परिक भुगतानों को निपटाने के लिए समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। साथ ही केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य जो है, महत्वपूर्ण कार्य जो है वह है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण से आशय देश के व्यापारिक बैंकों व संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक देश के मुद्रा बाजार के संबंध में सूचना प्रदान करता है और करेंसी, वित्त, बैंकिंग आदि के संबंध में भी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक के इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य होने के बावजूद कुछ कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार ऐसे भी हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। जमाओं पर ब्याज का भुगतान नहीं दे सकता है, अचल संपत्ति की खरीद व अचल संपत्ति की जमानत के ऋण पर जो रोक, यानी कि रिजर्व बैंक अपने लिए कार्यालयों को छोड़कर किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का न तो क्रय ही कर सकता है और न ही अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण दे सकता है। और साथ ही रिजर्व बैंक न तो अपने शेयर खरीद सकता है और न ही अन्य व्यापारिक कंपनियों अथवा बैंकों के शेयर खरीद सकता है और न ही उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है। रिजर्व बैंक बिना जमानत के ऋण भी नहीं दे सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार की व्यापारिक, वाणिज्य और औद्योगिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता और न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है। रिजर्व बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक जो कार्य हमने देखा वो साख नियंत्रण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु दो प्रकार की रीतियों का प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां। जो साख का मात्रात्मक नियंत्रण है वो बैंक दर में परिवर्तन से करके भी है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है अथवा उनके द्वारा भुनाए गए बिलों की पुनः कटौती करता है। रिजर्व बैंक बैंक दर द्वारा ब्याज की बाजारी दर को प्रभावित करके बैंकों की साख निर्माण करने की शक्ति में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा से आशय यहाँ पर हम ले सकते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। इन क्रियाओं का प्रयोग प्राय सरकार की ऋण नीति को सफल बनाने तथा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है। बैंकों के नकद कोषानुपातों में परिवर्तन करके और वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन करके करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए जो रिजर्व बैंक है समय समय पर कई पद्धतियों का प्रयोग किया है वो इस प्रकार हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण में ये भारत में जो नियंत्रण है वो कई प्रकार से लगाए गए। ऋणों का मार्जिन घटाना बढ़ाना करके अनावश्यक एवं अवांछित ऋणों पर प्रतिबंध लगाने हेतु रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को यह आदेश दे देता है कि अमुक प्रकार की जमानत पर कोई ऋण नहीं दिया जाए। उदाहरण के लिए 1956 में कुछ शेयर्स की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूर्वानुमति से ऋण देने के संबंध में
कुछ क्षेत्रों में ऋण देने के पूर्व भी रिजर्व बैंक से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत समय समय पर बहुत से ऋणों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है और कर दी गई। साख का राशनिंग भी रिजर्व बैंक करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान होने के कारण सामान्यतः देश के सभी बैंक इससे के परामर्श को मान लेते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक के गवर्नरों द्वारा अनेक बार बैंकरों के सम्मेलन बुलाए जाते हैं, जिनमें साख को निश्चित सीमा तक लाने की परामर्श दी जाती है, सलाह दी जाती है। रिजर्व बैंक नियमित रूप से मुद्रा बाजार की स्थिति, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था की समस्याओं, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार तथा आयात निर्यात नीति के संबंध में आंकड़े व सूचनाएं प्रकाशित करता है। साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा ये नीति अंतिम समय में अपनाई जाती है कि जब रिजर्व बैंक ये देख लेता है कि साख नियंत्रण के सभी तरीके असफल हो गए, तब वह प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती से इनकार कर देता है, उन्हें ऋण देना बंद कर देता है तथा उनके कार्यों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। भारत के जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक के रूप में इसने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है, कुछ इसमें जो उल्लेखनीय सफलताएं वो इस प्रकार है। मौद्रिक नीति के संबंध में, नोट निर्गमन के कार्य के संबंध में, सफल सरकारी बैंक एवं सलाहकार के रूप में, बैंकिंग व्यवस्था के विकास में योगदान और संकट में बैंकों की रक्षा व जन विश्वास में वृद्धि, साथ ही संगठित मुद्रा बाजार का विकास, समाशोधन व्यवस्था, साख नियंत्रण नीति के संबंध में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। विनिमय दरों में स्थिरता, ब्याज दरों में सामयिक परिवर्तन करके भी रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दृष्टि से कई उपलब्धि अर्जित की हैं। और साथ ही अनुसंधान तथा आंकड़ों का प्रकाशन रिजर्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण व नीति विभाग द्वारा देश की मुद्रा, साख व आर्थिक समस्याओं के संबंध में किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफलता अर्जित की है, सफल रहा है। देश में उचित मौद्रिक नीति के कुशल संचालन, बैंकिंग के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित विकास, सुदृढ़ मुद्रा बाजार के निर्माण आदि के लिए इसे अभी बहुत कुछ करना भी है। इस तरह से रिजर्व बैंक ने अनेक क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। थैंक यू।